चलिए जानते हैं वेपर प्रेशर के बारे में। पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी वेपर और गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन व्हिच इज वोलेटाइल इन नेचर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। पहले इस पूरे टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। एक वर्ड यहां पर देखिए लिखा हुआ है वोलेटाइल। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। वोलेटाइल ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनको हम वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेपर। वो सारे लिक्विड जो होते हैं वोलेटाइल नेचर में होते हैं। नॉन वोलेटाइल कौन से होते हैं? नॉन वोलेटाइल वो लिक्विड होते हैं जिनको हम वेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो सारे होते हैं नॉन वोलेटाइल। हमें पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर के लिए चाहिए होता है वोलेटाइल लिक्विड। ओके, क्लियर नहीं क्लियर? चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट। जैसे हमने एक बीकर ले लिया और उसमें हमने कोई वोलेटाइल लिक्विड ले लिया, वोलेटाइल लिक्विड ले लिया है। यहां पर हमने लिक्विड क्यों लिया है? क्योंकि हम जानते हैं कि लिक्विड और गैस दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। ओके, तो यहां पर हमने एक वोलेटाइल लिक्विड ले लिया है। जब हमने यहां पर इसमें टेम्परेचर अप्लाई किया, जब इसको टेम्परेचर देते हैं देन क्या होता है, ये इस सॉल्यूशन के सरफेस पर गैस या वेपर के फॉर्म में ये ऊपर की तरफ उठने लगते हैं और इस लिक्विड या सॉल्यूशन के सरफेस पे एक तरह का प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। उसी प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ओके, क्लियर नहीं क्लियर? एक बार दोबारा से दोहरा लेते हैं। जब हमने किसी बीकर में वोलेटाइल लिक्विड यहां लिया, ओके, और यहां पर टेम्परेचर जब अप्लाई करते हैं तो इसमें गैस या वेपर के फॉर्म में जो ड्रॉपलेट इस सॉल्यूशन के सरफेस पे जो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। पार्शियल प्रेशर exerted by any vapor or gas on the surface of liquid or solution which is volatile in nature at equilibrium condition, उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ओके, आई थिंक इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। कौन से फैक्टर हैं जिनका वेपर प्रेशर पे इंपैक्ट पड़ता है, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं प्योरिटी ऑफ लिक्विड। प्योरिटी ऑफ लिक्विड, जितने भी प्योर लिक्विड है, अगर हम प्योर लिक्विड लेंगे, प्योर लिक्विड अगर लेंगे तो वहां पर क्या होगा, वेपर प्रेशर हाई होगा। इट मींस अगर प्योरिटी ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है? बॉइलिंग पॉइंट कम है इसका मतलब क्या कि कोई भी अगर लिक्विड है वो क्या कर रहा है, जल्दी गर्म हो जा रहा है। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा मतलब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि वो आसानी से क्या होगा, अपनी वेपर पॉइंट पे पहुंच जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी पर्टिकुलर हम पॉइंट को क्या बोलते हैं, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर नहीं क्लियर? ओके, सो थर्ड वन, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, सपोज दैट अगर हम यहां से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, ये लिक्विड जो है वेपर के फॉर्म में और तेजी से ऊपर की तरफ जाएंगे और ज्यादा वेपर प्रेशर यहां पर इस सरफेस पे डेवलप होने लगेगा। इट मींस अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड कह सकते हैं, पार्टिकल्स कहते हैं। चलिए हम कंपैरिजन ले लेते हैं। जैसे हमने सॉलिड ले लिया या लिक्विड ले लिया या गैस ले लिया। आप जान रहे कि एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड या गैस में सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा, तो यहां पर काइनेटिक मोशन सबसे ज्यादा हो सकता है। अगर तीनों में कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर कहां पर होगा, गैस में होगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा गैस के पास है। ओके, अगर गैस में भी पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं होमोजेनस। गैस में भी दो मीडियम होते हैं, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, काफी सारे गैसेस का मिक्सचर होता है, जबकि होमोजेनस में एक ही टाइप की गैस होती है। क्लियर नहीं क्लियर? तो नेचर ऑफ लिक्विड भी डिपेंड करता है काफी कुछ वेपर प्रेशर का। ठीक है, सॉलिड का वेपर प्रेशर अलग होगा, लिक्विड का अलग होगा, गैस का अलग होगा। ओके, आई होप आपको वेपर प्रेशर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ में आया हो।